नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खलासी आज एक नए टॉपिक के साथ तारीख 17 और 18 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो सभी शिफ्ट ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन है, बारी बारी हम अगले क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। पहले इस दो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ऐसे जो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट से लगते हैं कितनी बार, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें जो हमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पहले तो हम निकालते हैं। डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे कितना होगा 32 होगा। ऐसे हम देखें तो ऐसे भी हम जवाब ला सकते हैं। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस है, इसमें 32 का डिफरेंस है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें कितना डिफरेंस होगा, तो इसमें 8 4 8 16 32 यानी 64 का डिफरेंस होगा, ऐसा हमें लगता है। हम चेक करते हैं कितना आएगा, तो 129 ये आंसर हमारा होगा। दूसरी तरह से भी हमें करना हो तो हम कर सकते हैं। कैसे, ये 5 है, 5 मल्टीपल 2 10 करेंगे, इसमें से 1 माइनस करें तो 9 होगा। 9 आया, 9 इंटू 2 18 होगा, माइनस 1 17 होगा। 17 आया, 17 इंटू 2 34 माइनस 1 करेंगे 33 होगा। 33 है, 33 इंटू 2 66 माइनस 1 65 होगा। यहाँ पे 65 है, 65 इंटू 2 130 माइनस 1 करेंगे 129। देखो ये दोनों तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे लिए जायज़ है, सही है। तो हम कहीं भी तरह से लाए हमें आंसर आना चाहिए 129। उसमें हमें कौन सी रीट कौन से ट्रिक से हम आंसर लाए वो हमें वहाँ दिखाना नहीं है। हमें तो सिर्फ A B C D जो आंसर है वही देना है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। बाजू में जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ दे सकते हैं इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस 2 है, उसके बाद 6 है, 2 है, उसके बाद काफ़ी सारा बढ़ रहा है, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना बढ़ेगा हमें पता नहीं है। तो हमें चेंज कैसे करना है, हम यहाँ देख सकते हैं। पहले तो डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे देखें तो 14 है, यहाँ पे देखें तो 2 है, तो यहाँ पे देखें तो कितना डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 6 14 ये डिफरेंस तो ठीक है कि 2 2 तो हमें दिख रहा है कि 2 2 डिफरेंस तो है, लेकिन बाद में जो डिफरेंस है 6 का है, बाद में जो डिफरेंस है 14 का है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं कि 6, तो 6 और 6 कितने हुए 12, 14 और 14 कितने हुए 18। तो ये 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम 6 6 14 14 तो यहाँ पे 30 रख सकते हैं, तो 30 और 30 कितना होगा 60। ऐसे भी हम जवाब ला सकते हैं। दूसरी ट्रिक से जवाब लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, तो समझो 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, 30 है और हमें क्वेश्चन मार्क्स मिला हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना है, +2 है। इसको क्या किया है, तो इसको गुना किया है, मल्टीपल किया है, 6 2 12। इसमें क्या किया है, तो इसमें +2, इसमें इंटू मल्टीपल किया हुआ है, इसमें क्या है +2। तो पहले +2 फिर उसका मल्टीपल करो, +2 फिर मल्टीपल करो, +2 फिर मल्टीपल करो, यानी कि हम मल्टीपल करेंगे तो गुना 2 यानी 60। ऐसे हम दोनों तरीके से हम अपना आंसर ला सकते हैं। आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लगे वो ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक सीरीज वाला है और एक कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फ़ाबेट है उसका एक क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं इसमें क्या करना है। तो पहले तो हम जो हमारी ट्रिक है वो फॉलो करेंगे। तो इसमें का जो डिफरेंस है हम निकालेंगे। तो 503 में से हम माइनस करेंगे 439, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 10 में थे, इसलिए 1 आएगा 10 यानी 13। 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6। तो यानी कि इसका डिफरेंस है 64। इसका डिफरेंस हम निकालेंगे 628 यानी 25 125। इसका डिफरेंस हम निकालेंगे 844 माइनस 628, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे 6, यहाँ पे 14 में से 8 जाए तो 6 होगा, यहाँ पे 3 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा 216। यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो करने का हमें ट्रिक ऐसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे जो है सब क्या है, क्यूब है। ये कितने का है, तो ये 4 का क्यूब है,
ये कितने का है, तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो हम देख सकते हैं 5 6 7, तो अभी जो आएगा वो क्या आएगा, 60 का क्यूब आएगा। 60 का क्यूब कहाँ पे आएगा, तो ये जो डिफरेंस है वो 60 का क्यूब आएगा। 60 का क्यूब हमें पता है 343, इसमें प्लस कर देंगे 844 और 343, 7 8 11 1187 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे 17-18 तारीख को। आगे जो एग्जाम्स हो गए उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या करना है, काफ़ी इजी है ये भी। हमें पहले तो ये ABCD टाइप लिख देना होगा, ABCDEFGHIJKLM, यही तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर हमें रिवर्स आना है, M के बाद होगा NOPQRSTUVWXY और Z। इसमें क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। C के सामने क्या है, X, तो C के सामने X है, वो लिया हुआ है। A के सामने Z है, वो लिया हुआ है। R के सामने क्या है, तो I है, वो लिया हुआ है। R के सामने I, Y के सामने B है, वो ऐसे लिया हुआ है। तो हम B के सामने क्या है, B के सामने Y है, तो हमारा आंसर आएगा Y। R के सामने क्या है, तो R के सामने हम दे सकते हैं I है। I के सामने क्या है, तो I के सामने R है। N के सामने क्या है, तो N के सामने M है। और G के सामने है D। तो हमारा राइट आंसर होगा YIRMT। तो ये भी काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। उम्मीद है आपको आगे के सब क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। सामने जो है वो हम देख सकते हैं, हमें दिया गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दिया गया है और ओ के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, यानी कि जो ओ दिया गया है ओ से हम दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। पहले तो विपरीत लिखना है, यानी कि हम यहाँ से लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, ऐसे आएंगे। तो अभी हमें तो ओ का काम है, यानी कि यहाँ पे X Y और Z हो गए। तो ओ कहाँ पे है, तो ओ हम यहाँ देख सकते हैं, यहीं पे ओ है। तो ओ से दाएं में 12वां अक्षर कौन सा है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां अक्षर हमें मिल रहा है कौन सा है, सी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी हो जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी ट्रिक है, इसके बारे में हम ऐसे डिस्कशन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए पहले तो हमें उल्टा लिख देना है, जहाँ से पूछेंगे वहाँ दाएं पूछे तो दाएं तरफ जाना है, बाएं पूछे तो बाईं तरफ जाना है। जो तरफ हम पूछे उसकी तरफ जाना है। समझो कि हमको ऐसा पूछा हुआ है कि दाएं की जगह बाएं पूछा हुआ है, तो बाएं में हम सबको लिखना है। हमें जो सब डेंजर ए है पी, तो पी से जेड तक हम पूरा लिखेंगे और उसमें से पीछे से फिर ABCD भी चालू होगा हमें लिखना हो तो, ऐसा क्वेश्चन आए तो। बाजू में जो क्वेश्चन है वेरी इजी है, हम देख के ही इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी 17 और 18 तारीख का जो रीजनिंग था उसमें ये भी क्वेश्चन लिया गया था। ये 2 है, तो 2 में हम लिखेंगे तो कितना 5 का है, इसमें लिखेंगे तो 7 का है, इसमें लिखेंगे तो 9 का है। ये जो गैप दिख रहा है 5 7 9, तो हो सकता है 5 7 9 के बाद में 11 आए, तो 25 में हम 11 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। ये भी एक ट्रिक फॉलो हो सकता है। दूसरी ट्रिक भी होता है 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो आगे जो आएगा ये किसका स्क्वायर आएगा, 2 3 4 5, तो आगे को जो आएगा वो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आएगा। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको पसंद है, दोनों में से कोई भी ट्रिक का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ 36 लाना है, वो 36 हमें कहीं से भी लाना है, वो कोई भी ट्रिक का हम यूज़ करके ला सकते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हम आगे से पढ़ते हैं। वेन आरेख बनाओ ऐसा पूछा गया है। जो वेन आकृति होता है वो वेन आकृति हमें बनाना है।
दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, क्योंकि हमें बिना ऑप्शन के सीखना है। ऑप्शन के साथ में तो कोई भी आंसर दे सकता है। अगर बिना ऑप्शन के हम यहाँ पे सीख जाएंगे तो आगे से हम जो ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो भी हम आंसर दे सकेंगे। हमें ऑप्शन मिलेगा ही, लेकिन बिना ऑप्शन के हम जब सोचेंगे तो हम आंसर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। अगर हमें पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो हम सीधे ऑप्शन पे ही फोकस करेंगे और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो करेक्ट गलत भी हो सकता है। इसलिए हम बिना ऑप्शन के आंसर कैसे आ सकता है वो समझने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे माँ और पिता, तो माँ और पिता दोनों अलग है। ये माँ है और ये पिता है। यह क्या है? ये माँ है और ये पिता है। ये दोनों अलग होते हैं। और महिला, तो महिला कौन होती है? तो महिलाओं में से भी माँ होती है। जो महिला होती है वही माँ होती है। पूरी महिला है उसमें से महिला में से ही माँ होती है, वो पिता अलग है। यानी कि जो ये वेन आकृति है वो हमारी सही होगी। ये जो ऑप्शन में दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि जो महिला है वही माँ बनेगी और जो पिता है वो अलग से रहेगा। काफ़ी सारी आकृति दी होगी, लेकिन इसमें से इसका जो ऑप्शन होगा वो हमें पसंद करना है। बाजू में दिया गया है महिला और पत्नी और माता। तो महिला, पत्नी और माता ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। महिला है वही किसी की पत्नी होगी, वही किसी की माता होगी। तो हम देख सकते हैं जो पत्नी है उसको अलग लेते हैं और जो पत्नी है वो माता बन सकती है। तो पत्नी और माता दोनों सेम ही रहेंगे। पत्नी और माता अलग अलग है, लेकिन कोई ऐसे होंगे जो किसी की पत्नी है वो माता भी होगी। ये क्या है? पत्नी है। ये क्या है? माता है। लेकिन जो पत्नी होगी वो माता भी होगी, वो यहाँ पे आएगा। जो पत्नी होगी, जो माता भी होगी, वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या आएगा? जो ओनली पत्नी है, जो वाइफ है, वो यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली जो माता है, जो मदर है वो। लेकिन ये जो हमने डार्क किया है वो कौन है? वो माता भी है और पत्नी भी है। लेकिन ये सभी है तो महिला है, इसके लिए ये सब क्या होगी? महिलाएं होगी। तो ऐसी जो आकृति दी होगी हमें, वो आकृति हमारी सही होगी। ऐसे उसमें नाम नहीं लिखा होगा, ऐसे शब्द नहीं लिखे होंगे, लेकिन ऐसी आकृति जो दी हो गई होगी वो हमारा आंसर होगा। ऐसी बहुत सारी आकृति होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, लेकिन हमें जो आकृति पसंद करनी है वो ये आकृति पसंद करनी है। इसलिए वेन आकृति का जो प्रश्न है वो वेन आकृति का प्रश्न भी रेलवे के एग्जाम में दिया गया था। वो काफ़ी बच्चे ने किया भी होगा, लेकिन अगली जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो उनको ये तैयारी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। आगे जो 2 क्वेश्चन है वो हमें सामने दोस्तों हम यहाँ पे पूरा करेंगे ये 2 क्वेश्चन लेके, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। दूसरा इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। जो 17-18 में ऑल शिफ्ट में जो रीजनिंग के और क्वेश्चन आए थे उसका हम पार्ट 2 बना के भी आपको दिखाएंगे। इसलिए हमें ये पहले 2 है जो कैलेंडर के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। कैलेंडर का प्रश्न ये है 15 मार्च 2015 को मंडे था, यानी कि सोमवार था। तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा वो हमें जानना है। तो पहले तो हमें मार्च देखना है। तो मार्च में कितने दिन होते हैं? तो हमें लिखेंगे पहले मार्च है तो मार्च में 31 दिन हो गए, उसमें से 15 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 16। ये 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेष? जो शेष हमारा बचेगा वो शेष बचेगा 2। 7 2 14, 14 में से 16 यानी कि 2 शेष बचेगा। ये 2 शेष का हमें काम है। उसके बाद हम देखेंगे मार्च के बाद आएगा अप्रैल। तो अप्रैल में आएगा कितना दिन होगा? 30 दिन। तो 30/7 यानी कि उसमें भी 2 दिन बचेंगे। उसके बाद आएगा अप्रैल के बाद आएगा मई। मई में 31 दिन होते हैं तो 31/7 होता है तो क्या आएगा? 3। ये 7 क्यों कर रहे हैं तो उसके बारे में आगे से हमने वीडियो बनाया कैलेंडर का, वो देख लेने का है। एक क्यों करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मई और जून में आएगा 30। तो 30/7 28 यानी कि 2 दिन आएंगे। जून के बाद आएगा 10 जुलाई, उसमें हम सिर्फ 10 दिन ही लेंगे क्योंकि इसमें 30 दिन नहीं 10 तारीख तक ही हमें लेना है। तो 10/7 यानी कि 3 दिन बच जाएंगे। टोटल हमें सबका जो है वो सम करना है। 3 2 2 7 7 और 2 9 9 और 3 12। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे ना करें तो भी हो सकता है। ये 60 निकाल देने का, 2 2 2 60, ये 60 को हम निकाल दें तो 5। ऐसे भी करेंगे 12 में से 60 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, और ऐसे भी हम गिनेंगे तो भी 5 ही आएगा।
अभी जो 5 आया हुआ है इसमें हम 5 प्लस कर देंगे, मंडे में 5 प्लस कर दे तो क्या होगा, तो मंडे में 5 दिन प्लस कर दे, मंडे का दूसरा दिन कौन होगा, सोमवार, तो सोमवार का मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि सैटरडे हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा, सैटरडे। यानी कि जो हमारा जो दिन है सोमवार, यानी कि मंडे है, मंडे से हमें 5 दिन आगे जाना है, तो मंडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो ये सैटरडे है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाजू में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है। इसमें था 2008, तो 2008 में जो वार होगा तो कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा। काफ़ी लंबी सीरीज़ है, हमें सीखना है। इसमें लिखा हुआ ऐसा था कि 12 अक्टूबर 1997 का शनिवार है, तो उसी तिथि यानी कि वही डेट को 2008 में कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लिख देना है 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। पहले तो हमें इसमें डिसाइड करना है कौन सा जो है जो लीप ईयर है, तो ये 2000 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है और 2008 लीप ईयर है। ये सब जो ईयर है वो कौन से लीप ईयर, लीप ईयर में हमें पता है कि 2 प्लस होता है, और जो जनरल ईयर होता है सामान्य वर्ष उसमें 1 ही प्लस होता है। तो यहाँ से देखें तो 1 प्लस होगा, यहाँ से देखें तो 1 प्लस होगा, यहाँ से +2 होगा क्योंकि लीप ईयर है। यहाँ से होंगे तो 1 प्लस होगा, यहाँ से 1 प्लस होगा, यहाँ से 1 प्लस होगा, लीप ईयर यानी कि 2 प्लस होगा, यहाँ से 1 प्लस होगा, यहाँ से 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा और यहाँ से 2 प्लस होगा। कैसे किया तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, 365 और 366, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगी बनेगी 1, 2, 2 और 2 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, हमें मिलता है 14 डिवाइड 60, यानी कि जो 2 आंसर आ गए तो शेष कितना बचेगा हमारा, शेष हमारा 0 बचेगा, क्योंकि आप करेंगे तो 7, 2, 14 यानी कि 0, जो 0 शेष बचेगा यानी जो दिन है हमारा सैटरडे वही का वही दिन हमारा आंसर रहेगा। जो 1 होता तो हम 1 उसमें प्लस करते, 2 होता 2 प्लस करते, लेकिन आंसर हमारा शेष जो 0 आता है तो उसमें हमें कोई भी प्लस करने का, जो भी दिन हमारा है वही दिन हमारा आंसर रहेगा। दोस्तों मैं सुनील खलासी, मेरे यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आते हैं वो ऑल शिफ्ट में आज कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, यानी कि 22 अगस्त 2022 की जो 3 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे गए उसकी हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसमें जो कुछ भी दिक्कत है वो दिक्कत हम समझेंगे, उसकी हर एक ट्रिक को हम फॉलो करेंगे, जैसे आगे चल के ऐसे कोई प्रश्न आएंगे तो हमें सोल्व करने में मज़ा आएगा। आगे का जो बैच का जो एग्ज़ाम हम आगे आएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग हमें बहुत सारा काम आने वाला है। इसलिए रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है वो हमें समझते हैं। उसमें हमें दिया गया 127, 125, 342। आगे का जो नंबर है वो हमें सोचना है वो नंबर कैसे आया होगा। इसके बहुत सारे प्रश्न हमें किए हुए हैं, आगे के चैनल में आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, इसमें हम देखेंगे 1 का क्यूब यानी 1 होता है, 27 यानी 3 का क्यूब यानी कि गन, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब हम देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, एक छोड़ के, 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, तो अभी 8 को छोड़ के क्या आएगा 9, 9 का क्यूब यानी 9 का क्यूब क्यों होगा, तो 9 का क्यूब हम निकालेंगे, 9 का क्यूब 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 यानी कि 729, जो हमारा आंसर होगा 729। आगे का जो प्रश्न है उसके बारे में हम सोचते हैं। ऐसा भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में देखे गए, अभी जो हर रोज़ जो एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, हर रोज़ जो ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम हो रही है, जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सभी ऐसे प्रश्न हम रीजनिंग में काफ़ी सारे लिखते हैं। आगे के बैच में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमें ये फॉलो करना है। पहले तो हमें इसमें जो डिफरेंस है वो निकलना है। 20 से 45 का डिफरेंस कितना होगा, तो 25 होगा। 45 to 65 डिफरेंस कितना होगा, तो 20 होगा।
65 टू 90 डिफरेंट कितना होगा, तो 25 होगा। अभी ये जो 90 है, 90 से जो हमारा आगे का नंबर है उसका डिफरेंस हमें जानना है। तो हमें सीरीज़ का पता चल जाता है, कैसे, पहले 25 बाद में 25, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 25 20, यानी 90 में 20 प्लस कर देंगे 100। तो ऐसे रीजनिंग में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए जो हमें इस तरह से मिलेंगे आंसर। आगे के जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हमें ये रैंडमली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उसको कैसे हम सॉल्व करना है वो जानते हैं। तो पहले आर है, RAT उसका होता है SDY, RAT का होता है SDY, तो BAD का क्या होगा, ये ऐसे हमें नंबर एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन हमें को देखने मिलते हैं। देखते हम, R के बाद S आता है तो ये तो सिंपल है, R के बाद S है, तो इसका मतलब B के बाद क्या आएगा, C आएगा। RS तो B के बाद C आएगा, वो हमें पता चल गया। A के बाद D है, तो A के बाद डायरेक्ट ही नहीं है, A के बाद B और C को छोड़ के D है। A के बाद क्या D है, A के बाद D है, तो A के बाद B और C को छोड़ के D है। इसमें भी A है तो इसमें भी A के बाद D लेंगे, लेकिन B और C को छोड़ के। इसमें T के Y है, तो T के बाद Y है, हमें क्या करना है, T S T U V W X, T U V W X, 4 को छोड़ के, 4 जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ के Y आता है, तो हमें D है, तो D का 4 छोड़ के क्या आता है, तो D को E F G H, यहाँ पे 4 छोड़े हैं एक्स अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे भी 4 आपको अल्फ़ाबेट छोड़ना है, E F G H यानी कि I। हमारा जो आंसर है वो आएगा CDI, ये CDI है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं, वो नंबर एनालिसिस में हमें एक काफ़ी दिनों से हम उसको पढ़े भी है, और नंबर एनालिसिस में ऐसा क्वेश्चन हमें हर रोज़ देखने को मिलता है। कैसे आएगा, ये जो दो है इनका संबंध देखना है, ये जो देखना है उनका रिलेशन देखना है, और ये जो दो है इनका रिलेशन देखना है। यानी क्या, जो 12 का 145 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 9 का 82 के साथ है, और वही रिलेशन 11 का इस क्वेश्चन मार्क्स के साथ होगा, लेकिन वो नंबर कौन सा है वो हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढ पाएंगे, तो हमें देखना है, ये 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, उसमें +1 कर देंगे तो 145। वैसे ही बाजू में देखते हैं हम, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस हम 1 कर देंगे तो 82, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 में हम +1 कर देंगे तो 122, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 122। वेरी इजी, काफ़ी इजी है, हम सही तरीके से अगर ध्यान दे के पढ़ेंगे तो हमको ये अच्छा रहेगा। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हमारे सामने हैं, वो भी हमें नंबर सीरीज जैसा कुछ लगता है, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम जो हमारा होता है उसके जैसा क्वेश्चन है। कैसे करना है, वो सीधे सीरीज में चलता है, वो कैसे चलता है वो हम देखते हैं कि उसका आंसर कैसे आएगा। तो 8 के बाद 17 है, 17 के बाद 36 है, 75 है, फिर हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि वहाँ पे क्या आएगा। तो हमें सिंपल से क्या करना है, 8 × 2 यानी 16 होगा, 16 में हमें 1 प्लस कर दें तो कितना होगा 17। फिर हमको दिया गया है 17, तो 17 × 2 कर देंगे हम तो क्या होगा 34। ये 34 में यहाँ +1 किया तो यहाँ +2 करेंगे 36। उसके बाद हमें दिया गया है 36, तो 36 × 2 यानी 74, 36 यानी 72, और 72 में हमें कितना प्लस करना है 1 2, अभी हमें 3 प्लस करना है यानी 75। अभी हम 75 पे पहुंच गए, तो ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू रखना है। हमें करना है 75 × 2 यानी कितना, यहाँ पे सभी जगह पे हम 2 देख सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ भी हम 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे 150, लेकिन 1 2 3 हमें क्या प्लस करना है, तो हमें भी 4 प्लस करना है यानी कि 154। ये हमारा आंसर क्या होएगा, हमारा आंसर आएगा 154।
ऐसे रेलवे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ऐसे जो रीजनिंग है हमें आगे के बेचने को भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हम ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। बाद में हम देख सकते हैं हमें बीच वाला नंबर ढूंढना है, इसमें क्या लास्ट वाला नंबर ढूंढना था, वो भी सेम तरीके से ही हमें करना है। इसकी हम कैसे फॉलो करेंगे वो हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं इसके बीच में कितने का अंतर है, तो हम देख सकते हैं 22 का डिफरेंस है। इसके बीच में हम देख सकते हैं तो कितने का डिफरेंस है, तो 24 का डिफरेंस है। इसमें हम देख सकते हैं तो 147 में हम कितने प्लस करेंगे तो 173 आएगा, तो 26 का डिफरेंस है। इसमें कितना होगा 28 का, इसमें कितना होगा 30 का। हमें पहले तो ये सोचना है कि इतने का डिफरेंस है, इतने 28 का डिफरेंस है। 22, 24 दो अंक को इसमें मिलाकर हमें डिफरेंस निकालना है। 22, 24, 26, 28 और 30, यानी कि 28 इसमें कितने प्लस करेंगे तो 28 यानी कि 173, उसमें हम 28 प्लस करेंगे तो 1 + 1 ऊपर जाएगा 8, 10, 1 201। तो क्या आएगा हमारा इसका ये जो नंबर है वो 201 आएगा। लेकिन 201 में 30 प्लस करने से आ जाता है, तो देखो हम 201 + 30 यानी कि 231, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर नहीं करना है हमें तो हम दूसरी तरीके से भी इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे, ये क्या हुआ है तो 10 का स्क्वायर + 1 यानी 100 + 1 120, 100 + 1 यानी कि 101। ये जो 123 है तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे +2 121 + 2 123। उसके बाद हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर +3, 12 का स्क्वायर 144 + 3 147। उसके बाद हम करेंगे तो 12 के बाद 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 169, यहाँ कितना है 123, तो अभी आएगा 4 यानी कि 173। हम देख सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में हम करेंगे 14 का, तो 14 का 196 + 5 2001। इसको भी हम चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर होगा तो 225 + 6 231। तो ऐसे भी हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों ट्रिक से हम अपना आंसर ला सकते हैं। इसलिए हम जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम की जो आज का जो पेपर था उसमें जो रीजनिंग कैसे आया हुआ है उसकी हम डिटेल में चर्चा करें। आगे भी थोड़े जो क्वेश्चन से हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसके हम डिटेल में डिबेट करते हैं। 5, 13, 23, 49, उसके बाद में कितना आएगा वो हमें ढूंढना है। हम कैसे ढूंढ पाएंगे, तो हम डायरेक्टली देखते हैं 5 है तो 5 को 13 में से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 में हम +3 करें तो हमारा आंसर आएगा 13। उसके बाद देखते हैं हम 13, तो 13 को 2 करें तो कितना आएगा 26। 26 में हमें 23 लाना है यानी कि -3 करना है तो 23 आएगा। उसके बाद हम करेंगे 23 को, तो 23 × 2 46 +3 किया हुआ है तो पहले 3 करेंगे यानी कि 49। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस तो दूसरी बार कौन सा आएगा माइनस, तो हम करेंगे 49 × 2 तो 98। 98 में इनको 3 हमें प्लस किया है तो इसमें 3 हमें माइनस करने का है, -3 यानी कि 95। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 95 होगा। दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो समय की पाबंदी के कारण हम एक ही रीत को फॉलो करेंगे। बाद में जो हमें दिया गया वो डिकोडिंग के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया हमें, लेकिन ये क्वेश्चन को हमें समझने के लिए हमें जो नंबर्स है वो नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता हो तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे, हमें A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बहुत सारी जगह पे हमने देखा होगा कि नंबर की वैल्यू की तरह से हमें करवाते हैं, लेकिन अगर नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इतना लिखने में हमें कोई टाइम नहीं जाएगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हमें पता है ऐसे कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश के ABCD में होता है। हम देखते हैं मेट। मेट का 41 कैसे होगा? तो मेट का M है यानी कि 13, मेट का पहला है 13 प्लस उसके बाद A का 1, उसके बाद T का 20, उसके बाद T के बाद E का 5। ये सबको हम जोड़ लेते हैं। 13 और 1 14, 14, 20, 34, 34 और 5 39। लेकिन हमें तो कितने चाहिए? 41। हम प्लस 2 कर देते हैं तो 41 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हमें लायन में करना है। लायन में L कहाँ पे है? तो L हमें देखना है 12 पे है। L के बाद I कहाँ पे है? तो I का 9 है। O कौन सा है? तो O पे हम देखेंगे कि 15 है। और उसके बाद N, तो N पे हम देखेंगे कि 14 है। टोटल इसका भी हमें करना है, यानी कि 12, 21, 21 और 5 26, 26, 10, 36, 36 और 4 40, 40 और 10 50, यानी कितना है 50। प्लस 2 किए हैं तो इसमें भी हम प्लस 2 कर देंगे तो 52, यानी कि प्लस 2 हमें सही सभी जगह पे करना है। तो हमें जो आर्मी है वो आर्मी में भी प्लस करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। तो यानी कि आर्मी का A का 1 हो गया। R हम देखेंगे तो R हम यहाँ देख सकते हैं 18 है। उसके बाद M है तो M का कितना है? 13 है। उसके बाद Y का कितना है? तो 25 है। सभी को हम प्लस कर देंगे। ये कितना हुआ? 19, 19 और 3 22, 22 में 32, 32 और 5 32 में 5 करेंगे तो 37 और 47। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि कितना होता है। 25, 25 में 13 करेंगे तो 28, 38 होगा। 38 में 8 46 होगा। 46 और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 में हम 10 प्लस करेंगे तो 32, 32 में हम 5 प्लस करेंगे और 37, और 37 में हम 20 प्लस करेंगे तो 57 होगा। और 57 में हम जैसे 2 प्लस कर रहे हैं तो 2 प्लस करेंगे तो 59, यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना आएगा? 59 आएगा। आगे के जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर, वो कैलेंडर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। आगे की जो वीडियो है वो वीडियो को देख लेने का। ये कैलेंडर में हम कैसे प्रश्न आते हैं वो भी आज के एग्जाम में भी, जो तीनों शिफ्ट में उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न है, उसका प्रश्न का कैसे हमें आंसर देना है वो हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 15 मार्च 2015 और 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ सोमवार है यानी कि मंडे है, तो उसके बाद ये जो 10 जुलाई है उसको कौन सा दिन होगा वो हमें जानना है। हम कैसे जान पाएंगे? तो पहले तो हमें देखना है मार्च है तो हमें मार्च लिख देना है। मार्च में हमें पता है कितने दिन होते हैं, तो 31 होते हैं। उसमें से 15 को माइनस कर देने को कितना आएगा? 16। हमने वीडियो बनाया, एक बार देख लेने का। 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 16 को हम 7 से डिवाइड कर कितना शेष आएगा? तो 16 को हम 7 से डिवाइड, 7 2 14 और 2, यानी कि 2 शेष हमें मिलेगा। उसके बाद हमें करते हैं, मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 2 शेष बढ़ेगा 2। ये जानने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें आगे के जो वीडियो है वो वीडियो देखने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे अप्रैल के बाद आता है, अप्रैल के बाद मई। मई में 31 दिन होते हैं, उसमें से 7 करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 3। मई के बाद जून आएगा, जून में भी हमें 30 दिन होते हैं, उसके साथ यानी कि 2। जून के बाद जुलाई, लेकिन जुलाई में हमें 10 दिन ही लेना है, 10 जुलाई तक ही हमें जाना है, यानी कि कितना दिन होगा? 10। तो उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगी। अभी हमें देखना है जहाँ जहाँ भी 7 होता है वो हमें निकाल लेना है। ये 4 और 3 कितना होता है? 7, यानी कि उसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अभी 2 और 3 इतने कितने हैं? 5 दिन हुए। तो हम जो मंडे है वो मंडे में हम 5 दिन प्लस कर देंगे। मंडे से हमें 5 दिन आगे गिनना है। मंडे के बाद कौन सा आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
यानी कि मंडे के बाद 5 दिन बाद, मंडे के 5 दिन बाद, ये मंडे है तो मंडे के बाद आएगा क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मंडे के बाद 5 दिन, 1 2 3 4 5, यानी कि सैटरडे। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सैटरडे होगा। बाजू में जो प्रश्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम यहाँ देख सकते हैं 24, हमें कहाँ जाना है, हमें पीछे जाना है। इसमें 15 से हम आगे जा रहे थे, 2024 दिया हुआ है, उसमें 2020 तक जाना है, हमें पीछे जाना है। तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको उल्टा लिख देना पड़ेगा। 17 मार्च को 2020 को कौन सा दिन था वो हमें लिख देंगे। तो 17 मार्च 2024 को हमने दिन दिया हुआ है, वो संडे है। पहले तो हमें इसका डिफरेंस जानना है, तो कितने साल आएंगे, तो उसमें आएंगे 4 साल। कितने साल आएंगे, 4 साल का, यानी कि हर साल में एक दिन ज़्यादा होता है। हमने आगे वो वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लेने का। जो हर साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 60, 50, 35, 1, 5, 7, 2, 14 और 1, यानी कि जो शेष बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो हर साल में एक होता है। लेकिन लीप ईयर 366 होता है, लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। अभी हमें जानना है कि लीप ईयर कैसे होता है, तो उसमें बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है कि जो साल है उसको हम 4 से डिवाइड कर पाते हैं, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। हम 20 को 4 से कर पाएंगे तो वो लीप ईयर है, हम 24 को 4 से कर पाएंगे वो भी लीप ईयर है। तो क्या हम इसमें 2 प्लस करेंगे, नया जो 20 है, 20 लीप ईयर है, लेकिन 20 में फरवरी चला गया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फरवरी है, जो फरवरी है, जो फरवरी में हम 29 डेज आते हैं, लेकिन वहीं से नहीं है, हम मार्च से शुरू कर रहे हैं, वो भी 17 मार्च से, यानी कि 20 में जो लीप ईयर था उनका डेट निकल गया है। तो हमें एक ही प्लस करना है, +1 करेंगे। कौन सा, जो ये जो 2024 है वो लीप ईयर है, उसका एक प्लस करेंगे तो उसमें 5 प्लस हो जाएगा। यानी कि 5 दिन हमें पीछे जाना है। कहाँ जाना है, ये 2024 है तो उसके 2024 से 2020 तक, यानी कि पीछे जाना है। तो हमें जो गिनती करनी है वो संडे से पीछे करना है। पीछे नहीं करना हो तो 60 है, तो हम आगे भी 2 दिन कर सकते हैं। समझ लो, हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं मंडे, यहाँ पे लिखते हैं ट्यूसडे, यहाँ पे लिख दे वेडनेसडे, यहाँ पे लिख दे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे से 5 दिन हमें पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, यानी क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ये ट्यूसडे होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर 5 दिन ना हो तो 2 दिन आगे भी जा सकते हैं। संडे से 2 दिन आगे जाएंगे, संडे तो 1 और 2, ये 2 दिन आगे जाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमें आगे के बैच में भी आ सकते हैं, इसलिए जो कैलेंडर है वो कैलेंडर हमें सही तरह से आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हमें काफ़ी सारी मदद मिलेगी। आगे के जो 2 क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज़ के, वो हम दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में थे। जो तीनों शिफ्ट थी वो तीनों शिफ्ट में आप चेक कर लेना, 1 2 3, वो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 77 है, 49 है, 36 है, 18 है। उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। ये 18 है तो 18 2 36 आएगा, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, लेकिन हमें यहाँ क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। तो कैसे आएगा देख लीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन है यानी कि 77 है, यानी क्या होगा 7 × 7 यानी 49। वेरी इजी। यहाँ पे कितना है 49 यानी 4 × 9 यानी कि 36 होगा। यहाँ पे 36 है यानी कितना होगा 3/6 यानी कितना होगा 18 होगा। यहाँ पे लास्ट में 18 दिया हुआ है तो 18 × 8 यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 8 होगा। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो हम ये देख के नहीं जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी। बाजू में जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है, लेकिन एक बार हमें देखना है कैसे करेंगे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना आएगा -3 आएगा,
इसके जो बीच का डिफरेंस है -2 आएगा, इसके बीच का डिफरेंस है -4 आएगा, इसके बीच का डिफरेंस -3 आएगा, यहाँ पे -2। तो आप देखिए -3 -2 -4, फिर से यहाँ से सीरीज चालू होती है, -3 -3 -3 -2 -4, यहाँ तक ही सीरीज है। फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि फिर से -3 -3 -2 फिर -4 होगा, यहाँ पे क्या होगा -4। तो हम 62 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 58। इस सीरीज़ को हमें फॉलो करना है, आगे से ये सीरीज़ चलती रहेगी। ऐसे भी क्वेश्चन अगर हम अगले बैच में जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए जो हम इसको देख के प्रिपरेशन करेंगे तो आगे से हमें अच्छा रहेगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं, हमें जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। कैसे कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, तो हम फिर से वही लिख देंगे ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसकी भी अलग से ट्रिक है, वो ट्रिक का जो वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि वो कौन सा नंबर, समझो T है तो T4 T2 20, यानी कि 20 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा, और 25 होगा, 26 होगा, ये क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे बनाया हुआ है, वो भी हम कर सकते हैं। K4 किंग होगा, 11 होगा, ये काफ़ी सारे वीडियो हमने बनाए हुए, लेकिन अगर हमें पास टाइम है तो हम इतना तो कर सकते हैं, इतने में काफ़ी हमारा टाइम जाने वाला नहीं है। तो एक बार ये लिख देंगे हम एग्ज़ाम में, तो हमें बारी बारी वो याद करना नहीं पड़ेगा। अगर याद करेंगे तो कोई आगे पीछे हो गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बार ऐसे लिख लेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और सही से एकदम अच्छा वाला और सच्चा वाला हमारा जवाब आएगा, जो आंसर होगा वो। अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक हम कुछ गलत कर बैठे। तो यहाँ देखते हैं F4 हम देखते हैं कितना है 6 है, लेकिन F का हमने 6 लिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं O, तो O हम यहाँ पे लिखते हैं, O का क्या है, तो O का तो 15 है लेकिन 5 है, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट हमने लिया हुआ है 65। उसके बाद हम देखते हैं तो U कहाँ पे, U में 21 है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यानी कि लास्ट वाला डिजिट लिया हुआ है 1। R कहाँ पे है, तो R हम यहाँ पे देखते हैं 18 और लास्ट वाला डिजिट है 8, यानी कि जो 4 का होता है ये। तो वाइंड का क्या होगा, यहाँ पे W दिया हुआ है, तो W हम देख पा रहे हैं, W का लास्ट डिजिट क्या है 3। I का डिजिट एक ही डिजिट है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है 9। N का 14 है, 14 में लास्ट डिजिट 4 है, और D का डिजिट है 4, यानी कि जो हमारा सही आंसर है 3944। ऐसे आसानी से हम डिकोडिंग कोडिंग का भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे लिख लेंगे तो उसमें 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, हम सही से कर पाएंगे। अगर इसको हम याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करने में कहीं गलती हो गई तो, इसलिए एक बार लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखते हैं, तो इसमें पहले जो 3 अक्षर है आप देख सकते हैं, जो पहले अल्फ़ाबेट वो पीछे लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये पहले वो पीछे लिख देंगे NEE, जो पहले है वो पीछे लिख दिए। फिर हमें ई से चालू करना है, ई पहले, लास्ट वाला पहले, तो लास्ट वाला हम पहले लिखेंगे। फिर M दूसरा लिखेंगे, तो ये हमें L है जो दूसरा लिखेंगे। फिर जो U है वो हम लास्ट में लिखेंगे। देखो ये 3 है, इसमें पहले E है, फिर M है, फिर U है, तो पहले हमने लिखा E, फिर L, फिर D, तो हमारा राइट आंसर होगा ELDNEE। ऐसे हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता, एक बार 2 बार हमें देखना चाहिए। हम ऐसे देखेंगे तो हमें आगे से दिक्कत नहीं आएगी। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है, एक कैलेंडर का है और एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखते हम। पहले तो हमें पता है प्रमाणे कि हमें इनमें दोनों में से डिफरेंस निकालना है, तो कितने साल है, 4 साल है।
4 साल का 4 दिन बढ़ जाएगा। कोई लीप ईयर आता है तो जिसको हम 4 से डिवाइड कर पाते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। 2000 को कर पाते हैं, 2004 को कर पाते हैं, 2008 को कर पाते हैं। 2008 हमारा लीप ईयर होगा, उसमें भी 1 दिन प्लस होगा, यानी कि 5 दिन हो गए। तो ये संडे में हम 5 दिन प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। संडे में 5 दिन पहला आएगा मंडे, फिर होगा ट्यूसडे, फिर होगा वेडनेसडे, फिर होगा थर्सडे, फिर होगा फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे हमारा आंसर होगा। वेरी इजी, यानी कि संडे में जो 5 दिन हम प्लस कर देंगे उसके बाद का जो दिन होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि संडे को 1 होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में हम ऐसा तो क्या कर सकता है कि जो 11 का 130 के 2 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 60 का 8 56 के साथ है और 15 का आगे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम 11 × 12 करेंगे तो 132 आएगा। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। 11 के बाद का नंबर क्या है 12, 7 के बाद का नंबर क्या है 8, तो 15 के बाद का नंबर क्या है, तो 15 के बाद का नंबर 16 है। तो 16 × हम 15 करेंगे यानी कि 160, 16 × 80 यानी कि 240। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 240। ये पोटैटो को AOOPTT ऐसे लिखा गया है, तो बार्बर को कैसे लिखा जाएगा ये हमें समझना है। पहले तो हम यहाँ पे नंबर देखेंगे, ऐसा डायरेक्ट हम क्या करते हैं पहले नंबर देखते हैं कि नंबर का इसका कोई कनेक्शन है क्या, लेकिन हम सीधे से डायरेक्ट बात पे आते हैं कि क्या करना है। तो इसमें हम दे सकते हैं पहले अल्फ़ाबेट टू, उसको अल्फ़ाबेट के डिसीजन से यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्फ़ाबेट कैसे होता है, A to Z होता है, तो हमें A से Z तक को जो क्रम में आएगा वो पहला आएगा, वो पहला लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम पोटैटो में A पहला है तो A पहले लिखेंगे, A के बाद O आता है तो O लिखेंगे, O के बाद डबल हो है तो फिर से O लिखेंगे, फिर P है तो P लिखेंगे, फिर T आता है लास्ट में तो T लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा, तो पहला अक्षर हमारा आएगा A के बाद कौन सा आएगा तो B आएगा, लेकिन B 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। B के बाद कौन सा आएगा, तो B के बाद E आएगा। E कितनी बार है, तो E 1 ही बार है। फिर आएगा R, और R है 2 बार। यानी कि हमें जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, A to Z, A से लेके Z तक हमें ऐसे एक लाइन में लिखना है, जो क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, तो ABBERR ऐसे हमें लिखना है। और A से लेके हम देखेंगे तो ये आंसर हम सही से बता पाएंगे। लेकिन कई बार कितना कैसा होता है कि हमने देखा हुआ है कि इसमें नंबर्स दिए जाते हुए कि कितने नंबर पे है, इसका नंबर ये कौन सा है, आगे है पीछे, ऐसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, वो हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं तो हमारे सामने है, तो हम देख सकते हैं पहले 14 है, तो 14 का 49 के साथ क्या संबंध है, जो 256 का इस क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। यानी कि पीछे से हमें आगे आना है, तो ये लिखा हुआ है 49, तो 49 से हमें ये पीछे से आगे आना है। तो क्या करेंगे, 49 वो क्या होता है, तो 49 का होता है 7 स्क्वायर। 49 का क्या होता है 7 स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम 49 होंगे, और ये जो 7 है वो 700 हम 2 से गुना कर देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें ढूंढना है कि 256 है वो किसका स्क्वायर है। तो 256 हम जानते हैं इस तरह के कि 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 16 का। तो ये 60 का है, 60 को 2 बार गुना कर दिया तो 14 है, यानी कि 16 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 32 होगा। हम दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं, यानी कि 14 है तो 14 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49। हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ऐसे 256 है तो 256 क्या है, तो 256 यानी कि 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम डिवाइड किया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि 32 आएगा।
तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि ऐसे भी हमारा आंसर आता है, लेकिन हम कहीं से भी आंसर लाना है, हमें जैसे तैसे भी आंसर लाना है, वो आंसर हमें ऑप्शन में दिए गए होते, जो जवाब है वो हमें ऑप्शन में दिए गए, लेकिन ऑप्शन हम यहाँ क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऑप्शन रखेंगे तो आपका जो पूरा जो ध्यान होगा वो ऑप्शन पे होगा। हमें ऑप्शन नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन देख के हमारा ऑप्शन वो आंसर है हमें खुद लाना है, हमें ऑप्शन दे के हमारा आंसर बताना नहीं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है आपके सामने है, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एक सीरीज़ का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी नंबर्स को मिसिंग है, इसमें सारे नंबर दिए हुए एक नंबर नहीं दिया, उसको हम मिसिंग नंबर्स बोलते हैं। और ये जो एक सीरीज़ चल रही है इसको हम नंबर सीरीज़ बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें कितनी बार एग्जाम में दिखने लगते हैं। 17 तारीख से जो एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमें रोज़ भर के आते हैं, रोज़ ऐसे रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। तो उसका आंसर कैसे लाना है हम देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि उसका डिफरेंस निकालना है, कितना होगा? 3 से 10 तक का 7 होगा। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ से डिफरेंस 10 होगा। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? तो 13 होगा। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? तो 16 होगा। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? तो 19 होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 से 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, 19 में 3 प्लस हुआ। तो 19 में हम 3 प्लस करें तो कितना आएगा? तो 22 आएगा। कितना आएगा? 22। यहाँ 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 और 13 33, 33 और 16 49, 49 और 19 68, और 68 और 22, 68 प्लस 22 01 यानी कि 90। जो 90 है वो हमारा राइट आंसर होगा। वेरी इजी, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन थे, लेकिन हमको समझना पड़ेगा ये कहाँ से आता है। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे हमें पहले हमें डिफरेंस निकाल लेना है कि डिफरेंस कितना है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, आगे भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि आगे भी 3 ही होगा। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये पता चलता है तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं मिसिंग नंबर का, एक नंबर हमें नहीं दिया गया है। ये ऐसे हमें ऊपर से देखना है क्या कि नीचे ढूंढना है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन हम पहले ऐसे चेक करते हैं। 7 और 5 12 है, 12 में क्या करेंगे तो 15 हो गए। तो पहले हमें 7 प्लस 3, 7 और 5 यानी कितने हुए? 12 हुए। ये 7 और 5 12, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो कितना हुआ? 15। क्या यही जो ट्रिक है वो बाद में फॉलो होती है? वो देख लेते हैं। 8 प्लस 6 14 होते हैं, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 17 होते हैं। फॉलो हो रही है, दोनों में सही है। 3 प्लस करना है, बस दोनों में सेम ही है। तो लास्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। 9 प्लस 6 यानी 15, 15 में हमें 3 प्लस करेंगे तो 18। जो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 18 होगा। तो ऐसे आसान के क्वेश्चंस अभी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के ऐसे पढ़िएगा, इसे देखिएगा, समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। आगे के जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। वो नंबर हमें दिख रहा है ऐसे, यानी कि ये नंबर सीरीज़ है, और ये दिख रहा है हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा गलत है हमें पहचानना है। सब हमको नंबर दिए गए, उसमें से कौन सा नंबर दूसरे से अलग है। सभी में एक जैसा फॉलो ट्रिक होगा, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिसमें सबसे अलग ट्रिक होगा, इसलिए वो ट्रिक फॉलो नहीं होगा, वो हमें ढूंढना है। तो पहले हम ये देख ले इसमें क्या करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 6 लाने के लिए हमको क्या करना है का, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद 6 लिखना है, तो 6 को 18 लाने के लिए 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा। यानी कि पहले 2 से किया, बाद में 3 से किया। अभी 18 को क्या करें कि 72 आ जाए, तो 18 को हमें 4 से करना पड़ेगा। 36 और 4 72 हो गया। यानी कि पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, यानी कि हम जो 72 है उसमें मल्टीपल 5 करना पड़ेगा। 2 3 4 यानी 5। तो क्या कितना होगा? 72 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 2 10, 1 35 और 36 360। 10 1 हुआ, 7 35 और 36 यानी कि 360। ये जो 360 है वो हमारा आंसर होगा। काफ़ी इजी है। हमें क्या करना है, पहले इसको यहाँ से लेके जाना है कि 6 तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा।
6 को कितने से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 से। 18 को कितने से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, तो 4 से। और फिर 72 को 2 3 4 होगा, तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? 360 तक पहुँच जाएंगे। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 307 होगा। जो हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं कि कौन सा गलत है हमें जानना है, कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 7 है, तो 7 यानी हम देखेंगे तो 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन कितना होता है? 9 होता है। 3 का घन 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से हम 1 निकाल देंगे तो कितना होगा? 60। ये ट्रिक हमें सभी में फॉलो करनी है। फिर होता है 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन होता है कितना? तो 3 का घन होता है 27। 27 में 1 निकाल दे तो 26 आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 3, फिर के बाद 4 का क्यूब, 4 का घन होता है 64। 64 में से 1 निकाल देते तो 63 होगा। फिर होता है 5 का घन 125। 125 में से 1 निकाल दे तो 124 होगा। फिर लेते हैं 6 का घन 216 में से 1 निकाल देते हैं तो 215 होगा। फिर लेते हैं 60 का क्यूब यानी कि 60 का घन 343 में से 1 निकाल लेते हैं 342 होगा। फिर लेते हैं 8 का घन यानी कि 512 में से 1 निकाल देते हैं तो 511 लेगा। देखो सभी हमने एक जैसे ट्रिक फॉलो किया, सभी में आंसर देख लेते हैं। तो पहले में तो 7 है 26, देखो तो 26 और 28 यानी कि ये चेंज है, लेकिन बाकी को देख लेते हैं। 63 है, 124 है, 215 ये भी देख रहे हैं, 342 भी देख रहे हैं, 511 भी देख रहे हैं। सभी एक जैसे ट्रिक से फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे 26 होता तो ये एक भी जो हमें डिजिट दिया हुआ है वो गलत नहीं होता, लेकिन हमें एक डिजिट दिया है 26 जो गलत है। यहाँ पे 26 की जगह 28 दिया हुआ है, यानी कि जो हमें जो गलत नंबर पूछा है वो कौन सा होगा? 28 होगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हमें देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यूनिवर्सिटी पूरा शब्द है, उसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है? ये सभी शब्द यूनिवर्सिटी शब्द से बने हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जो अल्फ़ाबेट है उनसे नहीं बनता है। पहले हम बात करें यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्ड में देखें तो यूनिवर्ड इतना तो आता है, लेकिन एस और यू ये एस तक आता है, लेकिन बाद में डबल ई नहीं है, यानी कि ये शब्द तो यूनिवर्सिटी से नहीं बना है। अगर बाद में देखें तो ये बन भी सकता है, लेकिन इसमें से कोई ना होगा तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक बार ई आ गया है। सो बाद में हम देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा आंसर है जो यूनिवर्सिटी से ना बनता हो, जो सभी बनते हैं, तो ये आंसर होगा। लिखते वायरस वी, तो वी यहाँ पे देख सकते हैं, आई भी देख सकते हैं, आर पर देख सकते हैं, यू भी देख सकते हैं, एस भी, ये बन जाता है। साइड एस यहाँ पे है, आई है, टी है, ई भी है, थ्रू टी है, आर है, यू भी है, ई भी है, यानी कि ये सभी जो 3 शब्द है वो यूनिवर्सिटी से बन जाता है। इसमें कोई ई है वो ई रिपीट होता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक जो ई है अल्फ़ाबेट वो रिपीट होता है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी में एक ही ई दिया गया है, इसमें 2 ई है, यानी कि जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्सिटी में से नहीं बनता है। ये हमारा आंसर होगा। बाजू में हम देख सकते हैं हमको दिया है 42, 56, 132, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ कौन सा आंसर आएगा वो हमें ढूंढना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं, हमें दिया गया 42, 56, तो इसका एक लॉजिक ऐसा है, हम देखते हैं कि 60 का स्क्वायर करेंगे हम तो 49 होता है, उसमें से 7 निकाल देते हैं तो 42 होगा। ऐसे ही 60 का स्क्वायर हमें पता है ऐसे 49, उसमें हम 60 प्लस कर लेंगे तो 56 होगा, यानी कि जिसका भी स्क्वायर किया वो माइनस किया तो 42 हुआ, जिसका भी स्क्वायर किया वो प्लस किया तो 56 हुआ। ऐसे ही ये करना है तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमें पता है 144, उसमें से 12 निकाल देंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे वही निकाल देंगे तो 132 होगा। वैसे ही एक बार निकाल दिया तो एक बार प्लस कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी 144, उसमें 12 प्लस कर देंगे, यानी होगा हमारा आंसर कितना? 156 हमारा आंसर होगा।
एकदम सही और एकदम इजी ट्रिक थी, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर किया है, माइनस किया है, स्क्वायर किया है, प्लस किया है, स्क्वायर किया है, माइनस किया है, तो स्क्वायर करके हमें प्लस करना पड़ेगा, वो हमारा सही आंसर होगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमें कैलेंडर का है, दूसरा क्वेश्चन सीरीज का है, यानी कि नंबर सीरीज का। कैलेंडर का हमें पता है, पहले तो हमें डिफरेंस जानना है, यहाँ कितना डिफरेंस है। तो 18 अक्टूबर 2003 को सैटरडे यानी कि शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा डे होगा, यानी कि कौन सा वार होगा, हमें ढूंढना है। यहाँ का जो डिफरेंस है कितना है, तो 2 का डिफरेंस है। क्या इसमें 2003 से लेकर 2005 में कोई लीप ईयर आता है, तो आता है 2004 आता है। 2004 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो लीप ईयर है, तो उसका 1 प्लस होगा, यानी कि 3। बस ये जो सैटरडे उसमें हमें 3 प्लस कर देना है। सैटरडे के बाद आता है संडे, संडे के बाद आता है मंडे, सैटरडे के बाद आता है संडे, संडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, यानी कि हमारा जो वाल होगा, कौन सा वाल होगा, मंगलवार होगा, यानी कि ट्यूसडे हमारा आंसर होगा। एकदम सही से आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस हमें रीजनिंग में ऐसे पूछे जाते हैं, और रेलवे में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कैलेंडर का क्वेश्चन हमें नहीं दिखाओ, ऐसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें नहीं दिखाओ। हर रोज़ जो एग्ज़ाम ली जा रही है, हर जो शिफ्ट 1 2 3 जो हमारी 3 शिफ्ट होती है, तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन होते ही है। और आगे भी हमारी एग्ज़ाम में बहुत लंबी चलेगी, ये बहुत लंबा कारवा है, बहुत जल्दी तक हमें समझना होगा, तो हमें ये सब वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों की एग्ज़ाम्स बाकी है। तो आगे जितने को बाकी है वो ये देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले ऐसे पता है प्रमाण हम डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अभी डिफरेंस में तो ऐसा दिख रहा है कि 1 2 2 4 2 4, यानी कि इससे हमारा कुछ पता चलता नहीं है, इसमें डिफरेंस का कुछ लॉजिक ही नहीं है, तो कोई और लॉजिक है। हम देखते 2 3 5 7, यहाँ पे 9 नहीं है। क्यों 9 नहीं है? 9 के बाद यहाँ पे देखते 13 है, 15 नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ से एक लॉजिक लग सकता है, ये सभी के कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जिसको वो संख्या खुद भाग सकती है या क्या 1 से भाग सकते, और कोई भी संख्या से हम उसको भाग यानी कि डिवाइड कर सकते नहीं। तो 2 3 5 7 11 13 12 को हम भाग सकते, 9 को 3 3 9 को भाग सकते, 15 को भी हम भाग सकते। उसके बाद आएगा 19, तो हमारा एक आंसर होगा कौन सा, 19। 19 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय के 19 और 1। उसके बाद आएगा 21, लेकिन 21 को हम 7 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं डिवाइड, 23। उसके बाद आएगा 23। तो हमारा जो आंसर होगा, हमें 2 क्वेश्चन मार्क से, एक में 19 आएगा, दूसरे में 23 आएगा। ऐसे हमें ढूंढना है। इसमें एक लॉजिक था कौन सा, प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का लॉजिक था। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हमारे सामने हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा हमें काफ़ी बार देखने को मिलता है कि ऐसे हमें मूलाक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट देते हैं, और अल्फ़ाबेट में हमें ढूंढना है कि सबसे अलग कौन सा है। यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए गए, F H और K। इन 4 में कौन सा सबसे अलग है वो हमें पहचानना है। दूसरे में देखें तो नंबर सीरीज़ है, उसके बाद हम बाद में करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, F है, तो F में हम देख सकते हैं कितनी लाइन है, तो 1 2 3, F में 3 लाइन है। H में 1 2 3, H में भी 3 लाइन है, इसमें तो कोई लाइन ही नहीं है। और ये K 1 2 3, K में भी 3 लाइन है, यानी कि सब में तीनों लाइन है। 3 लाइन से F बना हुआ है, 3 लाइन से H बना हुआ है, 3 लाइन से K बना है, लेकिन इसमें हमें कोई भी लाइन दिख नहीं रही। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, हमारा आंसर आएगा C। ये C हमारा आंसर होगा। ऐसे भी लॉजिक लगता है, वो हमें पहचानना है। जो बाजू में एक क्वेश्चन है उसके बारे में हम सोचते थे कि 17 है, 36 है, 76 है, 158 है, उसमें हम कैसे आंसर ला सकते हैं। 17 से 36 तक हम कैसे जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 को 2 से गुना करें तो कितना होगा, 34। हमें लाना 36 है, तो 2 प्लस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। वेरी गुड।
फिर क्या करना पड़ेगा, 36 से हमें 76 तक जाना है। 36 को गुना 2 कर दें तो 72 आएगा। 72 में क्या करना पड़ेगा, तो +4 करेंगे तो 76 आ जाएगा। उसमें बात करेंगे 76 है, उसमें 2 प्लस करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 76 2 150, 150 और 2 150 और 150 और 2 गए तो 152। 152 में क्या करेंगे तो 158 आएगा, तो 6 प्लस करेंगे तो 158 आएगा। यहाँ पर 158 है, 158 गुना 2 करेंगे, 150 गुना 2 करेंगे तो 300, 8 गुना 2 करेंगे तो 16, 16 और 300 यानी कि 316। लेकिन इसमें क्या प्लस करेंगे, तो देखिए हम पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, इसके बाद 6 किया, तो यहाँ पे 8 प्लस करेंगे। यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 324, यानी कि 324 हमारा आंसर होगा। ऐसे हम देखेंगे तो सही से आंसर आ सकता है, लेकिन लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा इस दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए जो हमारी समय की पाबंदी के कारण हम सभी ट्रिक आपको नहीं बता पा रहे। डायरेक्ट जो ट्रिक फॉलो होती है वही है, लेकिन काफ़ी सारी रीत से, काफ़ी सारी जगह से हम सोच सकते हैं। हम डायरेक्टली ये सोचे पॉसिबल नहीं है, अगर लेकिन हम देख के जाएंगे, हम समझ के जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए और हम आसानी से आंसर दे सकें। क्योंकि जो ये सभी क्वेश्चन है ये रेलवे में कैसा होता है, जो अभी जो शिफ्ट चल रही है उसका रिपीट में क्वेश्चन वो आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो यही क्वेश्चन अगली हम शिफ्ट में जाए, अगली हम एग्ज़ाम देने जाए, 2-3 दिन में हमारा एग्ज़ाम हो, वो देने जाए, तो हो सके कि यही क्वेश्चन भी आए। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, हम अल्फ़ाबेट यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमने पहले भी सोचा है कि हमें क्या करना है, तो हम पहले ABCD का जो नंबर है वो हमें याद होना चाहिए, लेकिन हम एक बार लिख लेते हैं ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXY और Z। इसका नंबर कैसे होगा ये हमें मालूम करना है। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे इसका 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जैसे कि हमें मालूम है 26 ABCD में कितने मूढ़ाक्षर होते हैं, 26 मूढ़ाक्षर। ये ऐसे हमें समझ में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में है कि कहाँ से नंबर आया है। लेकिन कितने लोगों को ऐसे पता ही नहीं चल रहा है, यार नंबर डायरेक्ट देख लेंगे तो कहाँ से आया होगा। तो D है, D कहाँ पे है, तो D 4 पे है, तो D आएगा 4। D के बाद E है, E कहाँ पे है, तो 5 पे है। G कहाँ पे है, तो G 7 पे है। J कहाँ पे है, तो J हम देख सकते हैं J है 10 पे। तो उसके बाद का क्वेश्चन कौन सा आएगा वो हमें समझना है। अभी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी हो गया। इसके बीच में कितने का गैप है, यानी कि डिफरेंस 1 का, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 3 का, तो इसके बीच में 4 का ही होगा, वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि 4 का डिफरेंस होगा तो यहाँ कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 नंबर पे कौन सा है, तो हम देख सकते हैं N है, यानी कि हमारा आंसर होगा N। वेरी इजी, काफ़ी इजी, एकदम सरलता से, एकदम आसानी से हम जवाब ला सकते हैं अगर हमें ये लिख दे एक बार तो। उसके बाजू में जो नंबर है, वो बाजू में जो नंबर लिखा है उसका PSOZGP ऐसे बनता हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, तो हम देखेंगे पहले N, तो N के सामने क्या है, तो N का नंबर पहले देखेंगे। N का नंबर है 14, NUMBER। U का नंबर कितना है, तो U का नंबर है 21। M का नंबर कितना है, तो M का नंबर है 13। B का नंबर कितना है 2। E का नंबर कितना है 5। R का नंबर कितना है, तो R का नंबर है 18। और यहाँ से हमें जाना है कि उसमें चेंज कैसे हुआ, तो यहाँ पे P लिख देंगे, PSOZGP
पी, यहाँ जो होगा वही ब्लड में भी होगा। कैसे? तो यहाँ पे हम देखें एन के बाद में पी आएगा, तो पी में कौन सा चेंज हुआ कि एन पे जाएगा, तो एन का कितना है, पी का कितना है, तो पी का 16 है। चलो फिर उसमें यू है, एस का कितना है, तो एस का 19 है। उसके बाद एम का कितना है 13, तो नीचे ओ का कितना है 15। ओके, जेड का कितना है 26। ओके, जी का कितना है, तो जी का हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 है। पी का कितना है, तो पी का हमें दिया गया है 16। ये दोनों में कितना डिफरेंस है हमें देखना है। तो कितना डिफरेंस है, तो +2 का डिफरेंस है। एन में से 16 आएंगे तो +2 का डिफरेंस है। 21 में से 19 है तो -2 का डिफरेंस है। 13 में से 15 हो गए तो कितना, +2 का डिफरेंस है। यहाँ से 2 में से 26 जाएंगे, यानी कि पीछे जाना है, तो -2 का डिफरेंस है। 26 हम जाएंगे तो पीछे जाना है, यानी कि -2 का डिफरेंस है। 5 में से 60 तो +2, 18 में से 16 तो -2, तो प्लस माइनस ऐसे ये चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिखना है ब्लड, BLOOD। बी का कितना है 2 है। उसके बाद कितना है एल का, तो एल का 12 है। ओ का कितना है, तो ओ का हम देख सकते हैं 15, फिर से 15 लिख देंगे। डी का कितना है 4। हमें कौन सा सीरीज करना है ये, तो इसमें पहले +2 करेंगे तो क्या आएगा 4 यानी क्या डी होगा। उसके बाद हम करेंगे 5 तो -2 करेंगे, -2 यानी कितना होगा 10 पे कौन सा नंबर है, तो 10 पे हम देख सकते हैं जे। उसके बाद +2 है तो 17 होगा, -2 है तो 13 होगा, +2 है तो 6 होगा। 17 पे कौन सा है, तो 17 पे हम देख सकते हैं क्यू। 13 पे कौन सा है, तो 13 पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एम है। और 6 पे कितना है, तो 6 पे हम देख सकते हैं एफ है। तो हमारा आंसर आएगा DJQMF, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके लिए हम जो ये लिख रहे हैं वो हमारी सावचेती के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। हम ऐसे ही देख सकते हैं, हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। हम ऐसे भी याद रखना है तो T4 20 हो जाएगा। उसके आगे का S यानी 19, उसके पीछे U यानी कि 21 और 21 यानी कि U21, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। लास्ट 25 26 वो भी याद रह जाएगा। 1 2 3 4 भी याद रह जाएगा। K4 किंग्स 11 पंजाब वो भी याद रह जाएगा। लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे रखेंगे अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो हमारा क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये लिखने में हमें 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए हमें ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो वो सही से आ पाएगा। और आगे पीछे ऐसे करना हो तो आगे पीछे भी हम देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है, इसलिए हम ऐसे करेंगे तो हमें सही से आंसर मिलेगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम इसी तरह के लेते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए वो ध्यान से देखने का कि कैसे करना है। काफ़ी थोड़ा टफ एग्जाम्पल है, हमने लिया हुआ है कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे देखे पहले तो हमें वुमेन लिख देना है। वुमेन के बाजू में हमें XMPASB लिख देना है। ये कैसे है वो समझना है। तो इसके बाद वीमेन का नंबर कितना है, तो वीमेन का नंबर लिखेंगे हम 23। ओ का नंबर कितना है, तो ओ का नंबर हम 15 लिखेंगे। एम का नंबर 13 लिखेंगे। ई का नंबर 5 लिखेंगे। एन का नंबर 14 लिखेंगे। एक्स का नंबर कितना लिखेंगे, तो हम एक्स लिखेंगे 24। एम कितना लिखेंगे, तो 13। पी कितना लिखेंगे, तो पी हम देख रहे हैं यहाँ पे 16, ए 1 है और एस का दिख रहे हैं 19। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, कैसे जाएंगे, तो 23 में 24 तक जाना है यानी कि +1, यानी कि हमारा जो पहला नंबर है ट्रेंड, वो ट्रेंड में हम +1 करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं कि कैसे करेंगे। ट्रेंड में +1 यानी कि हम यहाँ लिखेंगे ट्रेंड TREND। तो ट्रेंड का टी का भी हम लिख देते हैं। टी का कितना है 20, तो 20 में हम +1 करेंगे यानी कि 21, वो बाद में लिखेंगे कैसे होता है, बाद में हम करेंगे। 15 का क्या हुआ, तो 15 का 13 हो गया यानी कि -2 हुआ, तो हम लिखेंगे आर हमारा कहाँ पे 18 है, उसमें से -2 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। उसके बाद एम है,
m से हमें 16 तक जाना है, 13 से 16 तक, तो +3 हुआ, +1 -2 +3 हुआ। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पे ई पे 5 रखेंगे, फिर +3 करेंगे, यानी हमारा होगा 8। उसके बाद 5 है, तो 5 से हमें जाना है 1 पे, यानी -4 होगा। तो हमारा नंबर है n का नंबर है 14, उसमें -4 जाएगा तो 10 होगा। लास्ट है हमारा n, यानी कि 14 से 19 तक जाएंगे तो +5 होगा, +5 होगा। हमारा लास्ट नंबर है d का 4 है, उसमें 5 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अभी जो ये नंबर मिला है उसके हिसाब से हम लिख लेंगे, तो यानी कि 21 नंबर पे कौन सा है, तो u होगा। 16 नंबर पे कौन सा है, तो 16 नंबर पे p होगा। 8 नंबर पे कौन सा है, तो 8 नंबर पे h होगा। 10 नंबर पे कौन सा है, तो 10 नंबर पे j होगा। और 9 नंबर पे कौन होगा, तो 9 नंबर पे i होगा। यानी कि हमारा सही आंसर UPHJI हो जाएगा। बाद में जो सही वाला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। तो ये समझना पड़ेगा, t का अर्थ घटाना है, k का अर्थ भाग करना है, j का अर्थ गुना करना है, q का अर्थ जोड़ना है। तो पहले लिखेंगे 18, उसमें k का अर्थ क्या है, भाग, यानी कि भाग कर देंगे। q का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो q का अर्थ जोड़ना है, यानी कि प्लस कर लेंगे। j का अर्थ क्या है, j का अर्थ गुना करना है, यानी कि गुना कर देंगे। और t का अर्थ है घटाना है, यानी कि घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे हमें करना है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे कर नहीं सकते, हमें वो नियम याद करना है भागु सभा वाला। पहले हमें भागाकार करना है, फिर गुणाकार करना है, यानी कि गुना करना है, फिर हमें जोड़ना है, फिर घटाना है। तो फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। तो 6 हो गया, +4 2 5, फिर हमें गुना करना पड़ेगा, तो 6 + 8 -5, ये हमारा आंसर होगा। तो 6 लेके 14 होगा, -5 यानी कि 9, हमारा राइट आंसर होगा 9। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले भाग करना है, फिर हमें गुना करना है, फिर हमें जोड़ना है, फिर हमें घटाना है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। प्लस पहले जो हमें भाग करना है, फिर हमें गुना करना है, फिर हमें जोड़ना है, फिर हमें घटाना है। ये हमें याद रखेंगे, उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। आगे के जो 23 तारीख की अगस्त की आज की जो एग्ज़ाम थी, उसमें रीजनिंग के जो कितने भी सारे क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन हमने लेने का लिए प्रयत्न किया है। आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आगे सभी अभी दोस्त हो हमारे हो गए जो अभी भी एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं। 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, ऐसे एग्ज़ाम अभी भी चलने वाली है। तो एग्ज़ाम में उनको हेल्पफुल हो, ये एग्ज़ाम में उनको मदद मिलेगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ, तो उन लोगों को भी ये काम आएगा, उन लोगों को भी एक काम में आएगा, तो वो लोग भी ऐसा हो सके कि एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट जॉब ले सके। यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वो बहुत सारे लोग बच्चे ले रहे, सभी प्रदेश में दे रहे, सभी राज्य में दे रहे, सभी राज्य में कितने सारे बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे। तो उनको थोड़ा हेल्पफुल बनने के लिए हमें ये सभी को भेजना होगा, हमें ये जो है वो सब्सक्राइब चैनल करना होगा। किसी ने ना किया उसको भेजना होगा और उसको बोलना होगा यहाँ पे हमें सीखना है। ऐसे हम सीखेंगे तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो वो एग्ज़ाम में आ जाए, हमें काम लग जाए। यानी कि जो बच्चे तक ये चैनल नहीं पहुँचा है उस बच्चे तक एक चैनल को पहुँचाइए और ये चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ये वीडियो देखने के लिए बोलिए, तो उनको भी ये चैनल के माध्यम से हम एजुकेशन दे सके, उनको भी ये चैनल के माध्यम से ऐसे रीजनिंग को हम समझा सके और उन बच्चे को वो एग्ज़ाम में काम आए। इसलिए आगे भी हम मिलते रहेंगे, आगे भी जो सरकार द्वारा जो रेलवे की एग्ज़ाम दी जाने वाली है उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। लेकिन ये सब सॉल्यूशन किया हुआ है, जो ना देखा हो तो आगे भी सॉल्यूशन के हमने वीडियो रखे हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके हम वो वीडियो देख लेंगे। लेकिन आगे हम जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेके हम जल्दी आपसे मिलेंगे।